बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ही सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष द्वारा, भाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। श्री सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं कि यह मनुष्य चोला बड़े भाग से मिलता है। मानव देह देवता को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ भी मनुष्य शरीर के गौरव का ही बखान करते हैं। इस अनूठी काया में ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन जुटाया जा सकता है और यह ही मुक्ति का द्वार है। इस दुर्लभ मनुष्य जूनी को पाकर भी जो अपना परलोक नहीं संवारते, वे जीव परलोक जाने पर यमदूतों के हाथों कष्ट प्राप्त करते हैं। उस समय यह प्राणी सिर धुनी धुनी कर पछताता है। कभी कहता है कि मुझे समय ही नहीं मिला और कभी कहता है कि मेरे कर्मों में भक्ति करना ही नहीं, और कभी कहता है कि ईश्वर ने मुझे भक्ति नहीं करवाई। इस प्रकार वह दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करता है, परंतु इसमें जीव अपना ही दोष होता है। जीव का अपना ही दोष होता है। किए हुए कर्मों का दंड तो उसको ही भोगना पड़ेगा। अब विचारने योग्य बात यह है कि इस मनुष्य तन में अपना परलोक कैसे संवारा जा सकता है। इसी विषय पर एक दृष्टांत से जुड़ जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको उस मालिक परमात्मा से आपको जोड़ने की विधि आपको समय समय पर बताई जाएगी। किसी देश में कोई एक राजा रहता था। आइए जुड़ जाते हैं। किसी देश में कोई राजा रहता था, बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजा के हक में उसके शासन काल में प्रजा बहुत ही सुखी थी और राजा भी अपना सुखी जीवन जी रहा था। उसे किसी प्रकार का अभाव न था। अभाव था तो केवल यही कि वह उसका कोई संतान नहीं थी। जब वह भक्ति प्राण सम्राट सिद्धार्थ गया तो मंत्री व दरबार गण आदि सबके समक्ष यह समस्या खड़ी हुई कि राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सभी ने मीटिंग कर प्रशासन की भागदौड़ कौन संभाले। बड़े बड़े गण मान्य व्यक्तियों ने काफी विचार विमर्श करने पर यह निर्णय किया कि वोट डाले जाए। जिस व्यक्ति के नाम पर निर्धारित क्रम अनुसार सबसे अधिक मत वोट निकलेंगे उसे ही 5 वर्ष के लिए राज्य दिया जाएगा। 5 वर्ष पश्चात उसे राजपद से हटाकर वन में भेजा जाएगा। इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, जिससे यही नियम राज्य में लागू होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात मतदान होता और जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिक वोट पड़ते उसी को ही 5 वर्ष का राज्य संभालने का भार दिया जाता। 5 वर्ष पश्चात उसे राजगद्दी से हटाकर नदी पार वन में छोड़ आते, जहाँ की घना जंगल था और हिंसक पशु रहते थे। अंत में वह राजा हिंसक पशुओं का शिकार बन जाता था। इसके अतिरिक्त होना भी क्या था कि भयानक वन में इसी सिद्धांत अनुसार प्रत्येक राजा 5 वर्ष का राज्य मिलने पर खाने पीने की क्षणिक वैभव सुख आदि में लीन हो जाता और यहाँ तक कि 5 वर्ष के पश्चात उसे मिलने वाले आगामी कष्टों की तनिक भी स्मृति उसे न रहती। यद्यपि यह नियम सभी को ज्ञात था कि निश्चित अवधि के उपरांत उसे नदी के उस पार घोर जंगल में जाना होगा। साथ ही उसे अपने से पूर्व राजा को समस्त हाल ज्ञात होता था कि किंतु माया इतनी प्रबल है कि सभी इसके मोह जाल में मन की इच्छाओं की पूर्ति हेतु राग रंग में, चमक दमक में इस प्रकार तत्लीन हो रहते हैं कि 5 वर्ष उसके स्वप्न की न्याय बीत
जाते हैं। निश्चित ही समय हाथ से निकल जाने पर वे अन्य पशुओं के हवाले हो जाते, पर अब पछताए होते क्या। इसी प्रकार जब देश के कई युवक राज्य भोग चुके तब एक ऐसे युवक की बारी आई जिसका इस वृत्तांत इस कहानी में वर्णन चलता है। आइए जानते हैं कि वह एक सत्संगी साधु सेवी पूर्ण गुरु का शिष्य था। तब उसे सूचना मिली कि राज्य सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा नंबर है। तो सूचना पाते ही वह गुरुदेव की शरण में गया, सतगुरु महाराज की शरण में गया और सादर दंडवत अभिवादन करने के पश्चाताप हाथ जोड़कर विनय करने लगा कि हे महाराज, आप इस देश के होने वाले प्रत्येक सम्राट की परिस्थिति से परिचित तो हो ही, आप मेरी बारी है, इसलिए इस सेवक को कृपा कर शुभ आशीर्वाद देने की अनुकंपा कीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने 5 वर्ष के कार्यक्रम के संबंध में शिष्य को सब कुछ समझा दिया और आशीर्वाद भी दिया और अपने महाराज जी से आशीष और आज्ञा पाकर युवक भक्त लौट आया। निश्चित ही दिन में आने पर उसे सिंहासन रूढ़ किया गया। गुरुमुख तो वह था ही, साथ ही उसे प्राप्त था कि पूर्ण सतगुरु का जो आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है, जहाँ महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो वहाँ पर फिर कठिनाई या दुविधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हर तरफ सफलता ही सफलता उसको मिलती रहती है। श्री गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार उसने सबसे नदी पार के समस्त वन को प्रथम वर्ष में हटवाकर वहाँ साफ करवा दिया। शासन काल के दूसरे वर्ष में उस वन खंड में जो पानी छुड़वा दिया ताकि कटीली झाड़ियाँ की जड़ें भी निकलवा दी जाए। तीसरे वर्ष में स्मरणीय बाग बगीचे आदि लगवा दिए। चौथे वर्ष में लोगों के वहाँ ठहरने के लिए मकान और बाजार बनवाए। शहर के बाहर भीतर आने जाने के लिए सड़कें व जन सुविधा हेतु कुएं, तालाब, बावड़ी, पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि स्थापित करवा दिए। घोड़े, गाय, बकरी आदि पालतू पशुओं के लिए अलग प्रबंध करवा दिया। इधर के राज्य का समस्त कार्य भी उचित प्रणाली से चलता रहा। हुआ यह कि 4 सालों में वहाँ एक अद्भुत भव्य भवनों से युक्त नगर बस गया। वन का तो वहाँ नाम था। उस भगत राजा ने नवनिर्मित शहर में लोगों को बिना किसी मूल्य के मकान में दुकानें देनी शुरू कर दी तथा उसके निर्वाह हेतु खाने पीने की समस्त आवश्यकताओं की सामग्री भेजने लगा। लोगों को अब वहाँ किसी प्रकार का भय न था क्योंकि अब वहाँ निर्जन वन न रहा था और न ही वन पशु, अतः निर्भीक हो काफ़ी संख्या में इस देश के वासी सहज वहाँ जाकर बसने लगे थे। 4 वर्ष बीतने के साथ साथ वह नगर आबाद हो गया। समय बीते देर नहीं लगती। इसी तरह 5 वर्ष पूरे होने को आए। उस राजा ने स्वयं ही वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी और शहर के सब संभ्रांत व्यक्तियों को इकट्ठा कर कहा, मेरा राज्यकाल बीत गया, अतः मैं तो अब नदी के उस पार जा रहा हूँ, इसलिए आप अपने लिए नया राजा नियुक्त कर लीजिए। थोड़े ही समय में वह सबकी आंखों का तारा बन चुका था। अब वह राजा हंसते हंसते प्रसन्न वदन उन लोगों से विदाई लेकर अपने बसाए नगर की ओर चल दिया। राजा से पूर्व जब कोई राजा राज्य पद से उतरने पर वन की ओर जाता था तो उस समय
उस समय उस पार के मिलने वाले असहनीय कष्टों को याद कर अत्यंत दुखी होता था। पश्चाताप था कि उसके मुंह में हवाइयाँ उड़ने लगती थी, और होता भी ऐसा ही था कि वह राजा वन पशुओं का ग्रास बन जाता था। परंतु इस बार इस राजा को प्रसन्नतापूर्वक विदाई लेते देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित होने लगे कि इस राजा के मन में भयानक जंगल में जाने का तनिक भी आतंक नहीं छा रहा। इस रहस्य को जानने हेतु कई सज्जन उसे नदी पार तक पहुंचाने के लिए साथ चले आए। नदी पार पहुंचने पर सबके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस ओर तो पूरा नगर ही बस रहा है, तथा इस राजा के स्वागत के हेतु वहाँ के वासी बैंड बाजों सहित उसे सादर लिवाने के लिए सुंदर सी पालकी लेकर प्रतीक्षा में खड़े हैं। जंगल को भव्य नगर में परिवर्तित हुआ देख यहाँ के लोग राजा को विदा करने के लिए आए थे। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब कार्य इसी राजा ने ही किया है। वह भक्त राजा भी धूमधाम से 7 पालकी में बैठकर नवनगर की ओर प्रस्थान किएगा। उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर वे लोग सोचने लगे कि हमें भविष्य में ऐसा दूरदर्शी व विचारशील राजा मिलने का नहीं, क्योंकि इससे पूर्व कई नवयुवक सम्राट 5 वर्ष का राज्य कर जंगली जानवरों का शिकार बन गए। इसी कारण यही कि उन्होंने मात्र भोग ऐश्वर्य में ही अपने अमूल्य समय को खो दिया और अपने भविष्य के लिए कुछ भी अर्जित न किया। इसीलिए ऐसे विवेकवान राजा साहब को ही अपने देश का सम्राट बनाना चाहिए। इसी प्रकार उसके गुणावाद करते हुए अपने नगर को लौट आए। अब संभ्रांत सज्जन इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने लगे कि अब हमें अपने लिए जो नया राजा नियुक्त करना है, तो क्यों न इसी को ही अपने देश का राजा बनाया जाए, क्योंकि इससे पूर्व हमें भी हर 5 वर्ष पश्चाताप नया राजा बनाने की कठिनाई होती है। साथ ही कई युवक का जीवन भी समाप्त हो गया है और राज्य भी उन्नति नहीं कर पा रहा है। अतः इसी राजा को राज्य काल सौंपने से हमारी समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसा विचार दंड कर वे लोग नगर को आए। नगर में राजा भक्त के पास गए और अपने विचार उनके समक्ष प्रकट किए। हम सब की यही सलाह है कि यहाँ के राज्य के साथ साथ आप वहाँ का भी राज्य संभालें। उनके द्वारा की गई विनय को इस भगत राजा ने स्वीकार कर लिया और वह राजा अपने सतगुरु महाराज के वचन अनुसार शासन करता हुआ दोनों राज्य का कार्य सुचारू रूप से करने लगा। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो सकता है। इसीलिए इसको सांसारिक सुखों में लगाकर समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिसने अपने अमूल्य देह को पाकर मालिक का भजन, सतगुरु की सेवा, सत्संग की ओर ध्यान नहीं दिया, वह समय चूक जाने के बाद पछताता है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जिसने मानव जन्म को पाकर इस लोक में भी शांति प्राप्त कर ली और अपना परलोक भी संवार लिया। जैसा कि इस दृष्टांत में आपने पढ़ा कि उस प्रभावशाली सम्राट ने परलोक की भांति अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाले भयानक वन को सुधार कर सुखप्रद सुंदर नगर रूप में परिवर्तित कर दी, जहाँ पर 5 वर्ष पश्चात राज्य से परियुक्त होने के बाद जाना था। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने परलोक सुधार का प्रयत्न इसी लोक में रहते हुए ही कर लेना चाहिए। इसी विषय में एक गजल है
कि साधु संतों ने ये विचार दिया है, साधु संतों ने ही ये उपदेश दिया है कि मनुष्य इसी शरीर में ही रहते हुए उस मालिक परमात्मा का ध्यान सिमरन वो कर सकता है और अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। क्या बताया है बताया कि आलसी पुरुष तुझे समझ नहीं आई कि यह मानुष तन तुझे एक अनमोल रतन मिला हुआ है, परंतु तू उसे विषय विकारों की मिट्टी में मिला रहा है कि जब से तू पैदा हुआ है उस समय से आज तक तुझ पर धन और यौवन का ही मद छाया रहा। तुझे भूल कर भी परलोक गमन करना याद नहीं रहा कि यह भोले मानुष, यह संसार तो एक ऐसी पाठशाला है, इसलिए यहाँ अपना अधिकार न जमा, न मालूम कब तुझे यहाँ से चलने अर्थात मौत का पैगाम आ जाएगा कि दिन रात कूच का जो नगारा बड़े जोरों से बजा रहा है, तू अचेत होने के कारण उसको सुनता ही नहीं। यह शरीर ही तुझे शिक्षा दे रहा है। आज जवानी है, कल पोड़ व्यवस्था है, परसों बुढ़ापा आएगा। अपने क्षण भंगुर शरीर की व्यवस्था को निहार। अरे बावरे, तू इस शिक्षा को ग्रहण कर ले कि अपनी जिस संतान के कारण तू दिन रात एक करके काम धंधों में लगा हुआ है, वही निजी संतान अंतिम समय में तुझे शमशान में जला आवेगी अथवा भूमि में दफन कर देगी। गरीबी या अमीरी दोनों ही व्यवस्था में मरते समय कफन के सिवा तुझे कुछ नहीं मिल सकता, तथा यह भी निश्चित नहीं कि अंतिम समय में तुझे कफन भी मिलता है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसे कई परिणाम हैं जिन्हें की मृत्यु के उपरांत कफन तक भी उपलब्ध न हो सका। संसार के झिल मिलाते पदार्थों को देखकर इतना गर्वित न हो, क्योंकि यह सदैव के लिए तुझे हंसाता हुआ दिखाई नहीं देगा। माया के पदार्थों व माया तो ढलती छाया की तरह है कि मरणोपरांत तो जीव के साथ अपने किए कर्म ही साथ जाने वाले हैं। इसीलिए जीवन काल में ही पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनसे निष्काम कर्म की शिक्षा ग्रहण कर सके, परलोक में काम आने वाली संपत्ति अर्जित कर सके। यही मानव मात्र का कर्तव्य है कि इसी विषय में उसकी बड़ाई की जाती है। जब इस संसार में जगह जगह पर दुष्कर्म होने लगते हैं, पाप बढ़ जाता है कि तो उसी समय एक परमात्मा सतगुरु का रूप धारण कर आते हैं और सभी को वो समान शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे निर्लेप होते हैं, निरिच्छा होते हैं, अजर अमर होते हैं, वही मालिक कुल मालिक होते हैं। आप जानिएगा कि एक मनमुखी एक सत्संगी जो गुरु भक्ति की सेवा करता था, वही विजय कहलाया। जो गुरु पद को शीश झुकाता है और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलता है, तो वो अपने इस शरीर को ही शुद्ध कर लेता है और परलोक जाने के रास्ते इसी शरीर में से ही निकलते हैं। आइए, आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीख ली है हमें कमेंट करके जरूर बताना। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम।